हेलो, आज की क्लास हमारी करंट अफेयर की क्लास है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं फिर बता दूं आपको, जब भी आप चैनल पर विजिट करो तो कम्युनिटी टैब पे कम्युनिटी के अंदर ज़रूर जाओ। वहाँ आपको कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे। कई बार अगर मुझे आपसे कुछ पूछना होता है तो मैं वहाँ पोल डाल देता हूँ, ताकि मुझे पता लग जाए कि हाँ, आपकी तरफ से क्या राय है अधिकतर लोगों की। तो बस स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आज की क्लास हमारी करंट अफेयर की है। 11 जून की है। पहले ही क्वेश्चन, इस समय देश के अंदर बहुत गर्मा गर्मी में चल रहा है, मतलब हॉट टॉपिक है देश का कि भारत के अंदर अगले राष्ट्रपति कौन होंगे। अगले राष्ट्रपति कौन होंगे, इसका मतलब राष्ट्रपति का चुनाव आने वाला दूसरा। अब क्या 2022 के अंदर भारत के राष्ट्रपति का समय पूरा हो चुका, रामनाथ कोविंद जी का। तो अब इनकी जगह नए राष्ट्रपति को चुना जाएगा। तो इसके लिए क्या है, चुनाव होंगे। तो ये है कि अब इनका मतदान कब होगा, क्या है। तो भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान कब तय किया है, कब मतदान होगा। तो ये 15 जुलाई, 18 जुलाई, 14, 20 जुलाई, 25 जुलाई, तो 18 जुलाई को तय किया गया है कि मतदान होगा इंडिया के अंदर। जब भी चुनाव का नाम आएगा तो इलेक्शन कमीशन का नाम भी आएगा। याद रखना, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार। और खाली चुनाव आयुक्त पूछे तो कौन है, ये हमारे, एक मिनट, ये खाली मुख्य तो ये हो गए, और चुनाव आयुक्त है अनूप चंद्र पांडे। ये होते हैं। एक तो क्या होता है हमारा मुख्य चुनाव आयुक्त, और इसके इनके समकक्षी बोल सकते हैं हम, मतलब एक हेड है, बाकी दो भी है, लेवल सबका सेम होता है। ये तो राजीव कुमार हो गए चीफ। जैसे सुप्रीम कोर्ट का नहीं होता CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बाकी भी सुप्रीम कोर्ट के जज ही होते हैं। तो राजीव कुमार तो चीफ हो गए। बाकी एक क्या है, अनूप चंद्र पांडे है, और ये वाली पोस्ट क्या है, वेकेंट है, अभी खाली है। तो जो चुनाव से रिलेटेड कुछ बात है, तो नोटिफिकेशन 15 जून को आएगा। जो नामांकन की अंतिम तिथि है, जैसा फॉर्म भरते हो ना, फॉर्म भरना स्टार्ट होएगा 15 जून से। लास्ट डेट है 29 जून। और उम्मीदवारी वापसी लेने, अगर कोई किसी के फॉर्म में कुछ करेक्शन करनी हो या अपना नाम वापस लेना हो, 2 जुलाई तक वो डेट है। और फिर 18 जुलाई को क्या है, पेपर है, मतलब मतदान है। और मतगणना की तिथि, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, नंबर शो होंगे, वो क्या 21 जुलाई। और 25 जुलाई को क्या, ज्वाइनिंग। आप इसे अपनी तरफ से भी याद रख सकते हो, जैसा हम एक फॉर्म भरते हैं सेम वही तरीका है। ये मैं इसकी कटआउट भी लेके आया हूँ इलेक्शन कमीशन का, तो आप ये भी देख सकते हैं, सेम चीज़ है। इशू ऑफ इलेक्शन मतलब क्या है, एडवर्टाइजमेंट निकलना 15 जुलाई से। 15 जुलाई से निकल चुके फॉर्म राष्ट्रपति के लिए। आखिरी डेट है 29 जून है, 29 जून। और 30 जून को क्या है, डेट ऑफ स्क्रीनिटी ऑफ नॉमिनेशन वापस लेने की लास्ट, वो सॉरी, मतलब स्क्रीनिटी ऑफ नॉमिनेशन मतलब अपना आधिपत्य दिखाने की कि हाँ, मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ। जैसे लास्ट डेट, जैसे फॉर्म आपको 29 को ख़त्म है, फीस आप एक दिन बाद तक भी भरते हो ना, सेम केस यहाँ है। अपना नाम वापस लेने की 2 जून, जुलाई में, 7 महीना मतलब जुलाई। और 18 जुलाई को क्या हो जाएगा, रिजल्ट मतलब पोल्स आ जाएंगे। और डेट ऑफ विच काउंटिंग रिक्वायर्ड शैल भी 21 जुलाई को आपका ये हो जाएगा। और फाइनल काम हमने आया देख लिया, 25 जुलाई को सीधा नौकरी लग जाएगी। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। देश का सबसे छोटा, देश का सबसे लंबा स्टील ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ, देश का सबसे लंबा स्टील ब्रिज कहाँ हुआ है, तो ये बिहार के अंदर हुआ है। अब इसके बारे में अगला क्वेश्चन है, देश के सबसे लंबे स्टील ब्रिज का नाम बताएं। सबसे लंबा जो देश का स्टील ब्रिज है, अब हमें पता है बिहार के अंदर है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है महात्मा गांधी सेतु। महात्मा गांधी सेतु 5.75 किलोमीटर लंबा स्टील ब्रिज है। यह पुल बिहार की राजधानी पटना और शहर हाजीपुर को क्या जोड़ता है। इसका पुनर्निर्माण किया गया है, मतलब पहले से ही था ये पुल, इसका एक तरह से रिकंस्ट्रक्टेड किया है। पहले कंक्रीट का था, अब स्टील का बना दिया है। मुख्यमंत्री आपको पता ही है, क्या नाम है, नीतीश कुमार क्या है, बिहार के मुख्यमंत्री है। और भारत के मतलब एक तरह से रोड के मंत्री एक तरह से कौन है, हमारे नितिन गडकरी। शुरू से ही है, जब से मोदी सरकार आई है यही रहे हैं, और बहुत अच्छा काम भी करते हैं। आपने सुना होगा, साइलेंट रहते हैं, ज़्यादा खबरों में तो नहीं आते, लेकिन काम बड़ा गजब करते हैं अपने लेवल पे। तो ठीक है, नितिन गडकरी का नाम आप सबको पता ही है। QS कोकरेली साइमंड्स
वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सी यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी की रैंकिंग होती है वो संसार की सभी यूनिवर्सिटी की, इसके अंदर पहले नंबर पे कौन सी यूनिवर्सिटी आई है, तो ये वाली ध्यान से देख लो। ये क्या हमारी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MIT। भारत की नहीं है ज़्यादा, मतलब ये क्या है हमारा कैम्ब्रिज यूनाइटेड स्टेट की यूनिवर्सिटी है। 100 में से 100 अंक मिले हैं। टॉप 10 यूनिवर्सिटी अगर हम देखें तो भारत का तो भारत का तो नाम है ही नहीं, ये आपका आंसर देख लिया होगा MIT, भारत का नाम नहीं है, फिर भी देख लो आप नज़र में को। एक तो MIT हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज हो गई, स्टैनफोर्ड हो गई, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, ये हमेशा टॉप यूनिवर्सिटी रहती है। कैलिफोर्निया, इंपीरियल, UCL, ये सब क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, टॉप 10 यूनिवर्सिटी है। अगर हम देखें भारत की सबसे तगड़ी यूनिवर्सिटी है, इस रैंकिंग के अंदर बहुत सारे देशों की रैंकिंग थी, भारत का स्थान कहाँ है, भारत की सबसे टॉप रैंकिंग क्या है इसमें, तो जो भारत की नंबर 1 होगी वो इसके अंदर कुछ रैंक होगी, तो भारत टॉप 100 में तो नहीं आ पाया, लेकिन टॉप 200 के अंदर आ चुका, और भारत का IISc बेंगलोर की रैंक क्या है 155। ठीक है, चलो इसका मतलब भारत की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी या संस्थान कौन सा हो गया, IISc बेंगलोर। पिछले साल ये रैंकिंग 186 थी, मतलब इस बार हमारी रैंकिंग तो बेहतर हुई है, ओवरऑल रैंकिंग खत्म हो गई, गिर गई, इसकी तो रैंकिंग अच्छी हो गई, मतलब पिछली बार भारत की जो टॉप यूनिवर्सिटी थी उसकी रैंक 186 थी, इस बार 155 है, यहाँ तो हमें फ़ायदा मिला। लेकिन जैसे हम देखें ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, JNU, इनकी रैंकिंग ओवरऑल घट गई। हाँ ये देखो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, यही पढ़ा है हमने, तो टॉप 200 में भारत के कितने इंस्टीट्यूट शामिल है, 3। एक तो आपको पता ही लग गया, IISc बेंगलोर, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, यही 200 के अंदर जगह बना पाए हैं। टॉप 1500 के अंदर भारत के कितने इंस्टीट्यूट है, तो क्या हमारे 41 इंस्टीट्यूट है। हम क्या टॉप 500 के अंदर देख लेते हैं भारत की कितनी यूनिवर्सिटी है, नो, ये टॉप 1500 के अंदर तो 41 है, टॉप 500 के अंदर भी भारत की 9 यूनिवर्सिटी है, ये देख सकते हैं। पहले IISc बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, कानपुर, और इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, IIT खड़गपुर, रुड़की, गुवाहाटी, सारे IITs हैं। तो हमारे जो इंजीनियरिंग संस्थान है अच्छा कर रहे हैं, इसका मतलब भारत के अंदर अगर कोई टॉप उसमें आ रहा है तो ये संस्थान ही आ रहे हैं, तो ये वाकई में बहुत गजब काम कर रहे हैं। NHAI ने कितने कम समय में 75 किलोमीटर सिंगल लेन सड़क का निर्माण किया है। अभी भारत की, मैंने आपको बताया था, नितिन गडकरी, इन्हीं के विभाग ने बहुत कम समय में 75 किलोमीटर सिंगल लेन, मतलब हम कह सकते हैं 75 दूनी 140, 150 किलोमीटर लंबी सड़क बना दी भारत ने, सिर्फ कितने दिन में, 5 दिन में। और अगर घंटे की बात करें ना, 105 घंटे, 1 मिनट, 105 घंटे 33 मिनट, ये थोड़ा ब्लर आ रहा होगा तो वही माफ करना। हाँ 1 मिनट में हो जाएगा ठीक। हाँ विजिबल हो गया होगा। 105 घंटे 33 मिनट, मतलब 5 दिन के अंदर अंदर भारत ने क्या है ये काम कर दिया, तो बहुत अच्छी बात है। ये देखो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भारत का नाम दर्ज हुआ, ये ऐसे 75 किलोमीटर, ऐसे 75, तो 150 किलोमीटर हो गए ना। 3 से 7 जून के बीच ये किया है, ये देखो सर्टिफिकेट के अंदर लिखा भी है, इस तरह का सर्टिफिकेट मिला है। हमने कतर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, इससे पहले कतर के पास था ये रिकॉर्ड सबसे कम समय का, अब भारत के पास है। इसके अंदर 720 कर्मचारी लगे हैं। अब आपको ये देखना कितने बज के कितने मिनट पे हमें अपने रिकॉर्ड से याद रखना था। हाँ एक गर्व की बात होती है, इसके बारे में जानते थे, अच्छी बात, अच्छा लगता है। तो यही चीज़ आपको याद रखनी, 5 दिन से कम में, 5 दिन के अंदर भारत ने 150 किलोमीटर लंबी रोड बना दी 105 घंटे में, ऐसे याद रखना। इससे पहले किस देश ने 10 दिन के अंदर सड़क का निर्माण किया हुआ था, तो कतर के अंदर थे, मैं आपको बता चुका। देखो फोर्थ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किसने पाया,
फूड सेफ्टी इंडेक्स के अंदर बड़े राज्यों में तमिलनाडु ने पहला स्थान पाया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम याद रख लेना, कौन है? स्टालिन। और यहाँ मतलब हम देखें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जिन्होंने रिपोर्ट जारी की, उनका नाम क्या है? मनसुख एल मांडविया। रैंकिंग में देखें पहले पे तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, इस तरह रैंकिंग है। अगर हम देखें बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश, ये क्या 8वें नंबर पे है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी, आपको पता है भी पेपर भी आ रहा है, यूपी के कुछ पेपर भी हैं, तो वो बच्चे थोड़े ध्यान से सुन ले, लेखपाल वाले। फूड इंडेक्स के अंदर उत्तर प्रदेश की रैंकिंग क्या है? 8। ये तो राज्य हो गए। अगर हम बात करें छोटे राज्यों की, इसके अंदर भी कुछ भी स्थान मिला होगा। छोटे राज्य में पहला स्थान किसे मिला? गोवा को। गोवा हुआ, इसके हिसाब से आप आगे देख सकते हैं मणिपुर हुआ, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड। ये केंद्र शासित का इंडेक्स देखें, देखो बड़े राज्य में तमिलनाडु, छोटे में गोवा, केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर तो जम्मू कश्मीर और सेकंड पे दिल्ली। इंपॉर्टेंट है, ये तो याद रख लेना। ठीक, तो आज की क्लास इतनी। थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा मोहल्ला क्लिनिक की कोई भी अपडेट आएगी मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही।